ओलंपिया सिकंदर को भारत बढ़ने मत देना, इतना उन्होंने कहा और फिर चला गया। तो ओलंपिया ने सिकंदर को जाकर समझाया कि सिकंदर, भारत की ओर मत बढ़ो। और हाँ, और उस संत ये भी बोला कि भारत में इसका सिकंदर का टक्कर देने वाला जन्म ले चुका है, टक्कर देने वाला, जो कि वही सिकंदर को मात सकता है। भारत ही सिकंदर को मात सकता है। और सिकंदर जब इतना बात समझाया, यही बात जब सिकंदर को समझाया ओलंपिया, तो सिकंदर ने गुस्से में आकर जिस संत पर भविष्यवाणी करवाया था ओलंपिया ने, जिस संत के पास भविष्यवाणी करवाया था, उस संत को ही मार डाला। मारने के बाद सिकंदर ने नहीं माना और सिकंदर ने भारत की ओर कूद पड़ा। सिकंदर के एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला, और सिकंदर के जल सेनापति था निर्याकस। ये सभी लोग और उनकी सेना लोग भारत की ओर कूद पड़ा। जब भारत की ओर उन्होंने बढ़ रहा था, जब राजा पोरस की ओर बढ़ता, पोरस उसमें भारत का शक्तिशाली राजा था। पोरस उस वक्त भारत का शक्तिशाली राजा था, और पोरस का राज चिनाब और झेलम नदी के मध्य था। और पोरस की राज में प्रवेश करना था तो पहले झेलम नदी को पार करना, तब जाकर पोरस के राज में प्रवेश होगा। और उसमें झेलम नदी बहुत विशाल था, बिल्कुल झेलम नदी को पार करना मुश्किल था। लेकिन सिकंदर नहीं माना और बढ़ा। जब झेलम नदी तक आया सिकंदर, तो झेलम नदी को कैसे पार करे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। तो सिकंदर ने दिमाग लगाया, जहां पोरस की राज्य था, जस्ट पोरस की राज्य के सामने सेना का एक टुकड़ी सिकंदर ने खड़ा कर दिया। जब एक टुकड़ी सेना की खड़ा कर दिया, तो पोरस की राज्य के जो सेना था उसको लगा कि सिकंदर इधर भारत आने का, झेलम नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहा है, यानी वहां पे इंतजार कर रहा है। तो सिकंदर इतनी चालाक था, उन्होंने चालाकी से काम किया, और वहां पे सिकंदर ने अपनी कुछ सेना लेकर और कुछ सेना वहीं छोड़ दिया, और कुछ सेना लेकर बिल्कुल झेलम नदी के ही किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। जब झेलम नदी के ही किनारे आगे बढ़ने लगा, तो कुछ दूर जाने के बाद कहीं देखते होंगे कि नदी चौड़ाई ज्यादा होता है, कहीं चौड़ाई कम होता है। तो वही कुछ दूर जाने के बाद झेलम नदी की चौड़ाई कम था। जहां पे चौड़ाई कम था, सिकंदर ने वहीं पे आकर अपनी रस्सा लेकर ई पार से ओ पार कोई वृक्ष में बंधाकर बिल्कुल टाइट से बांध दिया, और उस रस्से के द्वारा झेलम नदी को क्रॉस कर दिया सिकंदर और सिकंदर के सेनापति और सिकंदर के सेना भी। जब उस रस्से के द्वारा क्रॉस कर गया कुछ सेना, तो सबसे पहले सिकंदर अम्बिराज पर आक्रमण करने वाला ही था, तक्षशिला के राजा अम्बिराज। कि अम्बिराज ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर को कि हम युद्ध आपसे नहीं करेंगे,